बहुत दिन से कॉल कर रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? पापा पूछ रहे हैं यार, शादी की डेट कब फिक्स करनी है? क्या बोलूं मैं? संकेत, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तुम्हें भी पता है ना कि मैंने ये एंगेजमेंट सिर्फ इसी शर्त पे की थी ताकि तुम अगले 3 साल तक शादी का नाम ना लो। लेकिन तुम और तुम्हारे परिवार वाले 6 महीने के अंदर ही मुझे इतना प्रेशर दे रहे हो शादी के लिए। संकेत, तुम्हें भी पता है कि मुझे बहुत काम करना है, फाइनेंशियली स्टेबल होना है और पापा का बाईपास भी करवाना है। ये सारी चीजें तुम भी जानते थे ना। अरे तो ये सब शादी के बाद भी हो सकता है ना यार। मुझे काम पे फोकस करना है अभी, और मेरे पास ये सारी बातें के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे लेट हो रहा है सर। पानी, वेट नहीं करता रहूंगा मैं, छोड़ दो ये जॉब। हाँ तो मत करो ना। और हाँ, ये मैं जॉब कभी नहीं छोड़ने वाली, और आगे से ना मेरे साथ ऐसे बात मत करना, वरना ऐसा ना हो संकेत कि मुझे कुछ डिसीजन लेना पड़े। हाँ तो बस उसी चीज का क्या? ये चंदेलाल ज्वेलरी के ओनर जतिन चंदेलाल। हेलो मिस्टर नरेन भास्कर। हेलो, प्लीज टू मीट यू। मी टू। आइए ना सर, आप बैठिए। श्योर। थैंक यू। बानी, रुको। दिस इज फॉर यू। ये हमारी ज्वेलरी लाइन का सबसे लेटेस्ट डिजाइन है। सर, इसकी क्या जरूरत थी? आप हमारे पार्टी फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए ना। मेरे लिए तो सबसे बड़ा गिफ्ट वही होगा। भाई वाह, मानना पड़ेगा, ब्यूटी विद ब्रेन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आप। पॉलिटिशियन है नहीं, पर मैनिपुलेट करना अच्छे से जानती हैं आप। अब लीजिए, शर्माइए ना। अरे देखो, देखो। नहीं सर, मुझे सच में नहीं नहीं हाँ, कितना प्यारा लग रहा है। एक्सक्यूज मी, बनी एसएल कंस्ट्रक्शन के ब्रिजेश भैया है, चलो मिल के आते हैं उनसे। हाँ हाँ सर, प्लीज चलिए ना। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। Excuse me. बानी, क्या कर रही है तू? चाय ठंडी हो रही है बानी। आधे घंटे से वेट कर रही हूँ, जल्दी निकल। कितना तैयार होगी? बानी, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? बानी,
तू तैयार नहीं है अभी तक? लेट नहीं हो रहा ऑफिस के लिए? हाँ दी, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगी। क्यों? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? दी, मुझे प्लीज थोड़ा काम है। अरे विभा, आज दाल तो बहुत अच्छी बनी है। अच्छा, वैसे अच्छी नहीं बनती? बानी, बानी क्या हुआ? बानी बेटा खाना खाओ। पानी, क्या हुआ? ऑफिस में किसी ने कुछ बोला क्या? तबीयत ठीक है ना तेरी? बेटा तबीयत ठीक? हाँ, मैं देखती हूँ उसको। रुक जाओ विभा, कल सुबह पूछ लेना, अभी उसे थोड़ा वक्त दो। बानी, बानी, अरे बानी क्या हुआ बेटा? ये रो क्यों रही है? पानी, बताओ क्या हुआ है? बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? बताओ। क्या हुआ बेटा, बता ना। रेप हुआ है। बानी तुझे पता है ना तू क्या कह रही है? हाँ, कब हुआ ये सब? वो इन्वेस्टर वाली पार्टी के रात हुआ था ये। दीदी, मुझे ना मुझे कंप्लेंट लिखवानी है, पुलिस के पास जाना है। ये मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। हाँ मानी, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, हम कंप्लेंट करवाएंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा। दुनियादारी नहीं समझती हो तुम। एक बेटी डिवोर्स लेने वाली है और दूसरी, ये बात बाहर आ गई ना तो इसकी कभी शादी नहीं हो पाएगी। मैं हाजी संग। किसने किया तुम्हारे साथ रेप? नरेन भास्कर। नरेन भास्कर, वो नेता? हाँ। श्योर? श्योर? श्योर मतलब? सर मेरी बहन श्योर है तभी तो कह रही है ना, बड़ा नरेन भास्कर का नाम कोई क्यों लेगा? आप कंप्लेंट फाइल करेंगे या नहीं? या फिर नरेन भास्कर जैसे बड़े नेता के खिलाफ जाने में आज भी कानून के हाथ बंधे हुए हैं? क्रिमिनल हमेशा कानून के नीचे होता है, तो वो चाहे कोई भी हो। अगर नरेन भास्कर ने क्राइम किया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी ही। अब बेफिक्र होकर जाइए, स्टेटमेंट दे दो। चलिए आइए। रेप कहाँ हुआ था?
नरेन सर के आईसी कॉलोनी वाले बंगलों पे। मैं उनकी पीआर हेड हूँ और 10 जून की रात को उनके बंगलों पे इन्वेस्टर की पार्टी हुई थी। वो कमरा जहाँ ये क्राइम हुआ था, उसकी कोई डिटेल्स याद है आपको? उस कमरे की विंडोज पे कार्विंग की डिजाइन थी। विंचेन लटक रहा था, वो जैसे राजस्थान में होता है ना, ऐसा कुछ था वो। येलो फ्लावर्स थे। और कुछ? कितने ड्रिंक्स लिए थे आपने? सिर्फ एक ही। जब तुम्हारे साथ ये क्राइम हुआ तो बाकी के लोग कहाँ थे? आई मीन कि वो पार्टी में ही थे या फिर जा चुके थे? मुझे जहाँ तक याद है, एंड तक मेरे साथ कामिनी मैम थी। शायद उनके जाने के बाद ही मेरा रेप हुआ होगा। ठीक है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिए और फिर साइन कर दीजिए। आपको मेडिकल भी कराना होगा और पार्टी में जो जो लोग भी थे उनकी लिस्ट देनी होगी। ये लिखवाया है बानी त्यागी ने, और इसके अलावा उसे कुछ ठीक से याद नहीं है। नो सर। सर बड़ा नेता है, पावर पैसा सब कुछ है, आजकल न्यूज में भी छाया हुआ है। इन्वेस्टिगेट करना मुश्किल होगा सर। अपोजिशन की चाल, प्रोटोकॉल का हवाला, मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज। आई नो इस केस में बहुत सारी रुकावटें तो आएंगी, तो लड़की ने एफआईआर में नाम लिया है, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। सूरज, ये जो लड़की है बानी त्यागी, इसकी बैकग्राउंड खंगालो। इस लड़की ने लिखवाया है कि इसने सिर्फ एक ड्रिंक ली थी और इसको कुछ याद नहीं है। एक ड्रिंक में कुछ याद ना होना, ये बात थोड़ी सी खटक रही है। और कंप्लेन भी 3 दिन बाद की। विपुल, यस सर। नरेन भास्कर के फार्म हाउस के लिए सर्च वारंट अप्लाई करो। ओके। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का परमिट तो क्लियर हो गया भैया, बस एक ही प्रॉब्लम है, परमिट सिर्फ 7 फ्लोर का मिला है और मेरा प्लान है 20 फ्लोर्स का टावर बनाने का, तभी प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ेगा। बस उसी पे बातचीत चल रही है। भैया प्लीज़ आप देखिए ना, कुछ हो सकता है तो। नहीं वीरेंद्र, देखो बात ऐसी है कि अगर गवर्नमेंट तुम्हें 7 माले की बिल्डिंग का परमिशन दे रहा है तो 7 माले की बिल्डिंग बना दो। अरे 20 माले का टावर बनाने के लिए उसकी जड़ें भी तो उतनी मजबूत होनी चाहिए ना। जी भैया। नीचे पुलिस आई है। हाँ इंस्पेक्टर, कहिए कैसे आना होगा? सर, मैं आरपी नगर थाने से हूँ, पीआई अभिमन्यु चिंतन। आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है सर, अकेले में। मधु, कहिए। सर, वो बानी त्यागी, आपकी पीआर मैनेजर, उसने कंप्लेन लिखवाई आपके खिलाफ कि 10 जून की रात को आपने उसका रेप किया था। What? दिमाग खराब हो गया क्या उसका? नशे में थी क्या वो? सर, हमें कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। अरे कमाल है, आपको किसी ने कुछ भी बोल दिया और आप मुझसे ऐसे ही सवाल पूछने के लिए चले। एक्चुअली सर, लॉ के मुताबिक अगर किसी के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई गई तो एक्यूज से सवाल करना ड्यूटी बनती है हमारी। मैं लॉ मेकर हूँ, मैं लॉ जानता हूँ, लेकिन शायद आप प्रोटोकॉल्स नहीं जानते। मेडिकल करवाया उसका? आज हो रहा है सर, 3-4 दिन में रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो जब रिपोर्ट्स आएंगे तब आइएगा, मेरे खिलाफ कोई एविडेंस हो तब। सर, रूटीन क्वेश्चंस हैं, अगर आप चाहें तो हम वारंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूछिए, क्या पूछना है? थैंक यू सर। सर, उस रात आप पार्टी में कब तक थे और घर वापस कब लौटे? एक्सक्यूज मी, कामिनी, मधु की तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है सर, तो जैसे ही सारे गेस्ट निकल जाएंगे तो मैं पानी के साथ घर चले जाऊंगी। ओके, गुड नाइट। जतिन भाई, गुड नाइट। गुड नाइट। ठीक है सर। और कुछ? सर, बानी त्यागी ने अपनी कंप्लेंट में लिखवाया है कि आपने उसके साथ ये क्राइम आपके आईसी रोड वाले फार्म हाउस के एक रूम में किया है। हम उस फार्म हाउस के हर रूम की जांच करना चाहते हैं। तुमसे बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें जो चाहे करने दूंगा। नहीं,
किसी फालतू आरोप के चलते मेरे फार्म हाउस की जांच मैं करने नहीं दूंगा। सर, हमने वैसे सर्च वारंट के लिए अप्लाई कर दिया है, बस ऑफिशियली आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। कामनी जी, उस रात आप फार्म हाउस से कब निकली थी? आई थिंक 12:15 बजे। तब तक सारे गेस्ट जा चुके थे सर। बानी चले? कामिनी मैम, आप एक काम कीजिए, आप निकलिए, मैं ये सब रैप अप करने के बाद निकल जाऊंगी। आई श्योर? यस यस। ओके। सर, वैसे तो नरेन जी ने मुझे मना किया था बानी के खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, बानी एक नंबर की फ्लर्ट लड़की है और उसकी इमेज बचाने के लिए मैं नरेन जी के इमेज पे दाग नहीं लगने दे सकती। कब मना किया था नरेन जी ने? सर, जस्ट अभी आपके आने से पहले कॉल आया था मुझे। सर, मैं आपसे कह रही हूँ ना, कोई रेप नहीं हुआ है। बानी नरेन जी पर झूठा इल्जाम लगा रही है। नरेन जी एक फैमिली मैन है। देखिए सर, यहाँ पे और भी फीमेल्स काम करती है, पर कभी किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की। थैंक यू। क्या लगता है आपको? इसकी बातों से तो लग रहा है कि बानी एक चालाक लड़की है। कामनी ने जो कहा ये उसका नजरिया है, किसी और का कुछ और नजरिया होगा। हमें ये देखना है कि किसका नजरिया सच है। सर, पीछे की साइड स्विमिंग पूल और गार्डन एरिया है और अंदर रूम्स हैं और पार्टी भी वही हुई थी।